हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश होमगार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आए हूँ, जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश होमगार्ड और पुलिस कांस्टेबल एग्जाम दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो गए। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश को दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस नगर को कालीन नगरी कहा जाता है? कौन से नगर दोस्तों उत्तर प्रदेश में कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा भदोही नगर को। ऑप्शन यहाँ पे डी, भदोही नगर, जो कि कालीन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले 2026 के दोस्तों होमगार्ड और पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रेल कोच फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था? जो भारत का जो पहला रेल कोच फैक्ट्री है, ये कब स्थापित किया गया था? तो 1955 में। ध्यान रखिएगा 1955 में किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित? जो उत्तर प्रदेश में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है, ये कहाँ पर है दोस्तों? तो यह रामपुर में है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन बी रामपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित? जो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है उत्तर प्रदेश में, ये कहाँ पर है दोस्तों? तो यहाँ लखनऊ में है। ऑप्शन यहाँ पे ए लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर? जो वीर बहादुर सिंह जो नक्षत्रशाला है उत्तर प्रदेश में, ये कहाँ पर है? तो यह गोरखपुर में है। कई बार इस क्लास में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में दूसरा रेल कोच फैक्ट्री कब स्थापित किया गया? जो दूसरा रेल कोच फैक्ट्री है भारत में, कब स्थापित किया गया? तो यह किया गया 1986 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे ए 1986 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? जो जवाहर नक्षत्रशाला है, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो यह प्रयागराज में। ऑप्शन यहाँ पे डी प्रयागराज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया? जो तीसरा रेल कोच फैक्ट्री है भारत में, कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है रायबरेली में। ऑप्शन बी रायबरेली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यूपी के रायबरेली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित एल्फ्रेड पार्क का पूर्ण नामकरण किसके नाम पर किया गया? जो एल्फ्रेड पार्क का जो दोबारा नामकरण किया गया, यानी पूर्ण नामकरण किया गया, किसके नाम पर किया गया? तो यह किया गया चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। ऑप्शन यहाँ पे भी चंद्रशेखर आजाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले पुलिस कांस्टेबल एग्जाम या फिर होमगार्ड एग्जाम की बात करें, दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दीनदयाल हस्तकला संकुल का निर्माण लगभग कितने रुपए में किए गए? लगभग दोस्तों कितने रुपए में दीनदयाल हस्तकला संकुल का निर्माण किया गया है उत्तर प्रदेश में? तो यह किया गया है 300 करोड़ रुपए से लगभग। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 300 करोड़। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? जो पर्यटन विकास निगम की जो उत्तर प्रदेश में स्थापना हुई थी कब दोस्तों? तो यह 1974 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1974 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी नगर किस नदी के तट पर स्थित? जो काशी नगर स्थित है उत्तर प्रदेश में, कौन सी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? यह गंगा नदी के तट पर काशी नगर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे डी गंगा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में घाटों के शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जो घाटों के शहर के नाम से दोस्तों उत्तर प्रदेश में जाना जाता है, कौन से शहर को? तो हो जाएगा काशी शहर को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए काशी शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है? और जो उत्तर प्रदेश में प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो वाराणसी में। ऑप्शन यहाँ पे डी वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दीनदयाल हस्तकला संकुल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित कब किया? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों दीनदयाल हस्तकला संकुल को दोस्तों राष्ट्र को समर्पित किया दोस्तों। ध्यान रखिएगा कब किया? तो 22 सितंबर 2017 को। इंपॉर्टेंट है किसने किया दोस्तों? तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो नरेंद्र मोदी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई। हाल ही में दोस्तों कब रखी गई है, कहाँ पर रखी गई है? तो यह रखी गई है रायबरेली में। ऑप्शन यहाँ पे सी रायबरेली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में विज्ञान नगरी कहाँ स्थित है। जो विज्ञान नगरी है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पे भी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दोस्तों विज्ञान नगरी स्थित है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। दोस्तों कहाँ पर प्रथम दोस्तों सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है, यह लखनऊ में किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे भी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। कहाँ दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना दोस्तों कहाँ पर स्थित है, केंद्र हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पे डी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश के कौन से नगर में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। कौन से नगर में दोस्तों नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है, तो हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा नगर है जो कि सुहाग नगरी कहलाता है, तो यह कहलाता है फिरोजाबाद। ऑप्शन यहाँ पे डी फिरोजाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में इफ्को यूरिया कारखाना स्थित है। दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो यह अम्बाला में। ऑप्शन यहाँ पे बी अम्बाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इफ्को यूरिया कारखाना स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में हस्त निर्मित कागज का निर्माण कहाँ होता है। हस्त निर्मित जो कागज का निर्माण होता है कहाँ पर दोस्तों, यह जालौन में होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी जालौन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। कहाँ पर दोस्तों स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो हो जाएगा सहारनपुर में। ऑप्शन यहाँ पे डी सहारनपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, नजर बना रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी है। सुरमा उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध जगह है उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह है दोस्तों, तो यह बरेली हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी बरेली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध जगह है। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कब स्थापित किया गया। दोस्तों चर्म विकास एवं विपणन निगम जो स्थापित किया है कब किया गया है, यह 1974 में किया गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी 1974 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। कौन से जिले को दोस्तों उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, यह जाना जाता है मुरादाबाद को। ऑप्शन यहाँ पे डी मुरादाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। जो प्रमुख आभूषण बाजार है दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है या फिर किस शहर में लगता है, तो हो जाएगा मेरठ में। ऑप्शन यहाँ पे ए मेरठ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में ग्रेनाइट पाटिया कहाँ बनाई जाती है। जो ग्रेनाइट पाटिया बनाई जाती है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर दोस्तों, तो यह ललितपुर में बनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे ये ललितपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में बांसुरी उद्योग किस स्थान पर। जो बांसुरी उद्योग है उत्तर प्रदेश में ये कौन सा जगह पर है, तो हो जाएगा पीलीभीत में। ऑप्शन यहाँ पे ए पीलीभीत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में प्लाईवुड उद्योग किस स्थान पर प्रसिद्ध है। जो प्लाईवुड उद्योग है ये उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है इनमें से सभी जगह, यानी सीतापुर में भी प्रसिद्ध है, सहारनपुर में भी प्रसिद्ध है और यहाँ पे नजीबाबाद में भी प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए बी सी यहाँ पे तीनों के तीनों आंसर करेक्ट है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं निपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, तो यह आगरा में है। ऑप्शन यहाँ पे ए आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कास्ट रेल के लिए प्रसिद्ध। दोस्तों कास्ट रेल के लिए दोस्तों कौन सा शहर जो कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा जलेसर। ऑप्शन यहाँ पे डी जलेसर शहर जो कि कास्ट रेल के लिए प्रसिद्ध है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। भारत में दोस्तों भारत से जो सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है यह चौथे स्थान पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी चौथा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत हो गई। जो 2024 में जो बेरोजगारी दर है उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत हो गई है, तो यह 3.9% हो गई है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे अगर 2025 की बात करें 2025 में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है, तो 2.4%, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगर 2025 की बात करें तो 2.4 हो जाएगा और 2024 की बात करें तो 3.9 हो जाएगा, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में दुर्घटना से मृत्यु होने पर कितने मुआवजा दिए जाते हैं। दोस्तों दुर्घटना पर मृत्यु होने से दोस्तों उत्तर प्रदेश में कितना मुआवजा दिया जाता है, तो 5 लाख दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी 5 लाख करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देश की जीडीपी में
उत्तर प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है? जो देश के जो जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान है तो 9.2% है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए 9.2% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगल योजना शुरुआत कब की गई थी? जो उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगल योजना शुरुआत हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? तो हो जाएगा 25 अक्टूबर 2019। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 25 अक्टूबर 2019 में दोस्तों कन्या सुमंगल योजना उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगल योजना की शुरुआत किस उद्देश्य से किया गया था? कौन से उद्देश्य से दोस्तों कन्या सुमंगल योजना की शुरुआत किया गया था उत्तर प्रदेश में? यह किया गया था लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षिक मानक के लिए दोस्तों, इस उद्देश्य से कन्या सुमंगल योजना की शुरुआत किया गया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में आरंभ हुई? पहले दोस्तों जो केबल कार सेवा है ये उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में शुरू हुई दोस्तों, आरंभ हुई? तो हो जाएगा मिर्जापुर। ऑप्शन यहाँ पे डी मिर्जापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है? ऐसा कौन सा जिला जो कि जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है उत्तर प्रदेश का? ये देता है गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन यहाँ पे डी गौतम बुद्ध नगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे घना वर्षा जिला कौन सा? सबसे घना दोस्तों वर्षा जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो यह गाजियाबाद जिला हो जाएगा। ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा, सबसे घना वर्षा हुआ जिला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब आरंभ किया गया? उत्तर प्रदेश में जो किसान मित्र योजना है कब शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया 2001 में। ध्यान रखिएगा, किसान मित्र योजना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस वही योजना लागू की गई? कब दोस्तों वही योजना लागू किया गया दोस्तों उत्तर प्रदेश में? यहाँ हो जाएगा 1992 में। ऑप्शन यहाँ पे डी 1992 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कब लिखा होगा दोस्तों, कब वही योजना लागू किया गया? ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध? दोस्तों किस कढ़ाई शैली के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश विश्व प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा यहाँ पे चिकनकारी के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकनकारी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? चिकनकारी का जो कार्य है मुख्य रूप से किया जाता है लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पे सी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? दोस्तों नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो ये जगह गिद्धा नृत्य जो कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। बाकी यहाँ पे रामलीला भी है, रासलीला भी है और यहाँ पे अहिर नृत्य भी दोस्तों उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य ही है दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लखनऊ महोत्सव हर साल दोस्तों कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है नवंबर से दिसंबर में। ऑप्शन यहाँ पे डी नवंबर दिसंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बरसाना होली किस चीज़ के लिए खेली जाती है? जो बरसाना होली है दोस्तों ये किस चीज़ के लिए खेली जाती है? तो यह खेली जाती है डंडे से। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, डंडे से खेली जाती है दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक संगीत नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक संगीत नहीं है? तो जाएगा कालबेलिया जो कि पारंपरिक संगीत नहीं है। बाकी यहाँ पे रसिया संगीत है, सावनी भी संगीत है और डुमरी भी पारंपरिक संगीत है उत्तर प्रदेश का। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर कालबेलिया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक स्मारक छोटा इमाम बाड़ा कहाँ पर है? जो ऐतिहासिक स्मारक है उत्तर प्रदेश में छोटा इमाम बाड़ा ये कहाँ पर है? तो यह लखनऊ में है। ऑप्शन यहाँ पे भी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में जो मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था कहाँ पर दोस्तों? तो ये हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन यहाँ पे डी वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कालपी नगर किस नदी के तट पर? जो कालपी नगर है दोस्तों ये कौन से नदी के तट पर स्थित है, नहीं बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ है यमुना नदी के तट पर। ऑप्शन यहाँ पे भी यमुना करेक्ट आंसर हो जाएगा नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? किस नगर को दोस्तों उत्तर प्रदेश में महोदय श्रीनगर के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कन्नौज को। ऑप्शन यहाँ पे डी कन्नौज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? निम्नलिखित नहीं, इन ऑप्शन में से कौन सा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में है? तो हो जाएगा हुलास जो कि उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे डी हुलास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? उत्तर प्रदेश जो शुरू होने वाला जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये होने आएगा NH दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग 7 जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश में जो
ताज हवाई अड्डे, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो निर्माण किया गया कहाँ पर दोस्तों, यह किया गया गौतम बुद्ध नगर में। ऑप्शन यहाँ पे भी गौतम बुद्ध नगर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बेराइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? जो बेराइट है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है सोनभद्र जिले में। ऑप्शन यहाँ पे सी सोनभद्र जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय यह इलाहाबाद में है। ऑप्शन ए इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? दोस्तों पारंपरिक शिल्प नहीं इन ऑप्शन में से कौन सा? तो हो जाएगा कांथा टांके। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा कांथा टांके, जो कि पारंपरिक शिल्प नहीं है उत्तर प्रदेश का। ध्यान रखिए, यहाँ पे जरदोजी भी यहाँ पे पारंपरिक शिल्प है, चिकनकारी भी है, और यहाँ पे संगमरमर झरना भी पारंपरिक शिल्प है। ध्यान रखिएगा, शिल्प दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रोजगार उद्योग कौन सा? सबसे बड़ा जो रोजगार उद्योग है उत्तर प्रदेश का, ये हो जाएगा हथकरघा उद्योग। ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हथकरघा उद्योग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में हस्तनिर्मित कागज का निर्माण कहाँ हुआ था? हस्तनिर्मित जो कागज का आविष्कार निर्माण हो रहा है दोस्तों कहाँ पर होता है? तो ये होता है जालौन में। ऑप्शन यहाँ पे डी जालौन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? दोस्तों यह कहलाता है फिरोजाबाद। ऑप्शन यहाँ पे डी फिरोजाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। दोस्तों कब लागू की गई थी किसान बही योजना? तो यह 1955 में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? दोस्तों सस्य जलवायु संख्या की जो क्षेत्रों की संख्या है यह 9 है। ऑप्शन यहाँ पे डी 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? जो प्रसिद्ध दशावतार मंदिर है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो हो जाएगा देवगढ़ में है। ऑप्शन यहाँ पे ए देवगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? ऑपरेशन ग्रीन है जो कि उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था 1 जुलाई 2005 में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1 जुलाई 2005 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है कहाँ पर? दोस्तों उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, तो ये स्थापित है नौरौरा में। ऑप्शन यहाँ पे सी नौरौरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।